हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके आरआरबी रीजनल रूरल बैंक जो कि ग्रामीण बैंक की वैकेंसी आपके सामने आई हुई है, जिसमें आप ऑफिसर बनेंगे, पीओ बनेंगे, क्लर्क बनेंगे। ये सारी वैकेंसी जो है आरआरबी आईबीपीएस के थ्रू एग्जामिनेशन होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग एंड सिलेक्शन, जिसके थ्रू लगभग 13,217 वैकेंसी आपके पास है। यहाँ पे ये जो बैंक्स हैं, ये जितने भी आपने नाम सुना होगा, झारखंड ग्रामीण बैंक, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, यानी जितने भी ग्रामीण बैंक का नाम सुना है उसके लिए ये वैकेंसीज हैं। अब हम लोग बात करें यहाँ पे ये वैकेंसी जो आई है, इस वैकेंसी में कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या कट ऑफ जाएगा, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आई एम सेल्फ मधेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ होप इंस्टीट्यूट, आपके सामने लेके आया हूँ आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के लिए वैकेंसी जो आई है उस पर एक बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही अच्छा वीडियो, जिसको आप पूरा देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जितना पॉसिबल हो शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक। ये वो बैंक है जिसमें जितने भी ग्रामीण बैंक होते हैं, जो कि आपके रूरल एरिया में बैंक्स होते हैं, वहाँ पे उस वैकेंसी के लिए वैकेंसी आई है। नंबर ऑफ पोस्ट है 13,217। एक बड़ा वैकेंसी आपके सामने, एक बड़ा कह सकते हैं वैकेंसी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें आप नौकरी पा सकते हैं, सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बैंक की वैकेंसी होती है वो सबसे साफ सुथरी वैकेंसी होती है, जिसमें आप देखोगे फॉर्म भरने और फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग तक सिर्फ 5-6 महीने में ये सारा चीज़ पूरा हो जाता है। आप देखोगे एसएससी भी 1 साल लेता है, अब बात करें सीपीओ हो गया, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर हो गया, ये जितने ही वैकेंसी 1 साल 1.5 साल लग जाता है। लेकिन बैंक की वैकेंसी इतनी साफ सुथरी होती है कि लगभग 5-6 महीना में ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाता है। आप झारखंड की वैकेंसी को देख लो, यहाँ 10 साल और 15 साल लगता है, लेकिन बैंक की वैकेंसी जो है वो 5-6 महीना में टोटल आपको फाइनल सिलेक्शन तक, कंप्लीट के ज्वाइनिंग तक हो जाता है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में आगे देखेंगे हम लोग क्या सिलेबस है, कितने वैकेंसीज हैं और कितने पोस्ट कहाँ कहाँ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पोस्ट कितने हैं और कौन कौन से पोस्ट है। यहाँ देखिए, तो मैं बात करूँ ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम लोग क्लर्क बोलते हैं, 7972। हम लोग बात करें ऑफिसर स्केल 1 पीओ की 3907। उसके बाद बात करूं मैं यहाँ पे ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर, ये 54 वैकेंसीज है। ऑफिसर स्केल 3 ये 199 वैकेंसी। मतलब ये जो बड़ा पोस्ट है, जो जितने भी ज़्यादा पोस्ट है वो मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद 50 सीट्स है आपके पास ऑफिसर स्केल 2 के लिए। ऑफिसर स्केल 2 लॉ के लिए 48 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके लिए 69 पोस्ट है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 आईटी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 87 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल 2 मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 15 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल 2 ट्रेजरी मैनेजर के लिए ये 16 पोस्ट है। तो ये था पोस्ट, इतने सारे आए हुए हैं और ये वैकेंसी अप्रॉक्स 13,000 से ऊपर वैकेंसीज है, जिनको आप अप्लाई करके एक सरकारी नौकरी, एक बैंकर बनने का आप सपना पूरा कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इन वैकेंसीज के बाद हम लोग बात करेंगे कि इस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब है और कब इसका एग्जाम होगा, किस तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे। नोटिफिकेशन जो आया है वो जुलाई 2025 में आया है। एप्लीकेशन डेट, फॉर्म भरने का डेट, ये 1 सितंबर 2025 है और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 21 सितंबर है। ध्यान समझिएगा, यानी 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आज 13 है, आज 13 सितंबर है, यानी कि लगभग 8-9 दिन यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए बचे हुए हैं। अब बात करें फी पेमेंट डेट लास्ट 21 सितंबर, यानी कि जो लास्ट डेट अप्लाई करने का है वही लास्ट डेट फी पेमेंट करने का है। आगे हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी की, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि एप्लीकेशन फ़ी, थोड़ा सा फ़ी देख के निराश होंगे बच्चे यहाँ पे कि फ़ी बहुत ज़्यादा है। तो भाई एक चीज़ मैं बता दूं, अच्छी चीज़ पाना है, अच्छी चीज़ों को पाना है तो थोड़ा सा वहाँ पैसा खर्च करना होगा। और पैसा खर्च करना होगा इन द सेंस कि हम लोग बात करें वहाँ पे कि इस जगह पे फ़ी जो है 850 है। 850 रुपये एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत मैटर करता है। तो भाई 6 महीने वैकेंसी भी क्लियर हो रहा है, चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 850 रुपये यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस है। ST SC
BH के लिए 175, पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आगे की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि एज लिमिट 18 to 28 ईयर्स ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ऑफिस स्केल 1 के लिए 18 to 30 ईयर्स, ऑफिस स्केल 2 के लिए 21 to 32 ईयर्स एंड ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 to 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल के लोग भी ऑफिसर स्केल 3 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एज भी यहाँ पे क्राइटेरिया आपने देखा। आगे हम लोग बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। आप सभी को पता है क्लर्क में सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन पीओ के लिए आपको इंटरव्यू देना होगा। मैं अलग कर लिया यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए, पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, लेकिन क्लर्क के लिए इंटरव्यू का पार्ट नहीं, यानी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है। लेकिन पीओ के लिए, ऑफिसर्स के लिए आपको वहाँ पे इंटरव्यू फेस करना होगा। अब इस इंटरव्यू को फेस करने के लिए होप इंस्टीट्यूट आपको तैयारी कराएगा। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि व्हाट इज द, जैसे कि मैंने चर्चा किया था कि आरआरबी क्लर्क के एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो प्रीलिम होगा और मेंस होगा और यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, इंटरव्यू नहीं होगा। आपको भी अच्छे से पता है कि क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। जितने भी पीओ की वैकेंसी हो गई, ऑफिसर की वैकेंसी हो गई, उसमें इंटरव्यू फेस करना होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, वी विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज द सिलेबस। सिलेबस क्या है। प्रीलिम एग्जामिनेशन की बात करें, ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड होगा, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 80 क्वेश्चन, मार्क्स 80, 45 मिनट्स। यानी ध्यान समझिएगा, प्री के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ है। ध्यान समझिएगा, प्री के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स है, सिर्फ रीजनिंग और मैथ। 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स होंगे और टाइम मिलेगा 45 मिनट। ध्यान समझिएगा। अब इसके बाद जब ये आप क्वालिफाई करेंगे तो आप वहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन देंगे। मेंस के एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, कंप्यूटर नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, हिंदी और इंग्लिश। इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ग्रामीण बैंक की जो वैकेंसी होती है वहाँ पे जिसका इंग्लिश थोड़ा वीक है, इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हिंदी से भी एग्जामिनेशन दे सकता है, हिंदी से भी फॉर्म फिलअप कर सकता है, यानी कि वह हिंदी में एग्जामिनेशन दे सकता है। इंग्लिश की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी जो लोग बैंक में बैंकर बनने का सपना देख रहे हैं और इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो वो झारखंड ग्रामीण बैंक की वैकेंसी को फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद वहाँ पे मेंस में आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। ये टोटल 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स का टाइम मिलेगा 120 मिनट। अब ध्यान समझिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं कि आरआरबी ऑफिसर जो एग्जामिनेशन, उसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। अब यहां बात करें कि इस जगह पे आरआरबी असिस्टेंट प्रीलिम एग्जामिनेशन का सिलेबस, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, 25 मिनट्स और 20 मिनट, टोटल 80 क्वेश्चन 80 मिनट और टाइम कितना मिलेगा, टोटल 45 मिनट। आरआरबी असिस्टेंट मेंस एग्जामिनेशन का मैंने बताया था आपको, रीजनिंग पेपर 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40, हिंदी और इंग्लिश ये 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर 40 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स के होंगे, टाइम टोटल 120 मिनट मिलेगा। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लर्क के लिए। आगे की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे ध्यान से कि आगे की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इस वैकेंसी, ये वैकेंसी वो बच्चा ही भर सकता है जिसका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं हो। तो मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं बैंक की, वो बैंक का फॉर्म भरिए और भर के रिजल्ट लाइए। सबसे अच्छी बात मैंने क्या बताया, ये 5 महीना में ये सिलेक्शन हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप पूरे वीडियो को देखें, थैंक्स इसके लिए। और होप इंस्टीट्यूट में बैंकिंग के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं और चल रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू एवरीबॉडी।